नमस्कार, मैं हूँ मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालनों में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं झारखंड के एक जिले में, जहाँ पिछले दिनों एक नवजात बच्ची को झाड़ियों में छोड़ दिया गया। 20-21 दिन तक वो बच्ची अस्पताल में जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही थी। ये पूरा मामला क्या है? बच्ची कहाँ मिली थी? किसने उस बच्ची को बचाया? जब वो बच्ची मिली थी तो उसकी क्या कंडीशन थी? अस्पताल में उसको किस तरह का इलाज दिया गया? उसके साथ क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन थे? और अब वह बच्ची कहाँ है? कैसा कर रही है? इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की सदस्य आरती वर्मा जी। आरती जी, आपका स्वागत है। एक बहुत धन्यवाद मोनिका जी। आपने मुझे आमंत्रित किया और मैं बिल्कुल इस पे प्रकाश डालना चाहूंगी कि किस तरह से वो बच्ची मिली और कैसे उसे हम लोगों ने बचाया और उसकी देखभाल की हम लोगों ने। जी, पहले तो आरती जी मैं ये जानना चाहूंगी कि बच्ची एग्जैक्टली मिली कब थी? ये देखिए शायद बच्ची। पिछले महीने की घटना है। हाँ हाँ हाँ, पिछले महीने की घटना है ये, और ये तकरीबन 10 से 12 अक्टूबर के बीच में मिली थी। और उसमें क्या था कि बच्ची का इंफॉर्मेशन हमें थाने से मिला। थाने पे हमारे पास एक आया था कि गांव वालों ने देखा था और गांव वालों ने रिपोर्ट की थी थाने में। और थाने वाले जो हैं बच्ची को लेकर हमारे सामने हमारे समक्ष डब्ल्यूसी के पास उन्होंने प्रोड्यूस किया। और तुरंत ही हम उसे सदर हॉस्पिटल में एडमिट कराए, जहां उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया। क्योंकि बच्ची प्री मैच्योर थी। जैसे 36 हफ्ते के बाद जो बच्चे बाहर निकलते हैं, उसकी डिलीवरी होती है तो बच्चे स्वस्थ होते हैं। बच्ची का जैसा डॉक्टरों ने बताया कि 35 हफ्ते में ही इसकी डिलीवरी हो गई है। और बच्ची दूध नहीं पी पा रही थी और बहुत अच्छा। वेट भी बहुत कम था। और कुछ दिनों तक उसे जब आईसीयू में रखा गया तो कुछ दिनों तक तो वो दूध नहीं पी पा रही थी। लेकिन धीरे-धीरे उसे लिक्विड फॉर्म में वो ऑक्सीजन वगैरह डाला हुआ था, तो उससे वो धीरे-धीरे बहुत 1 हफ्ते तक तो लगा कि पता नहीं ये बच पाएगी कि नहीं, क्योंकि 1 हफ्ते 10 सर्वाइव दिन कर तक पाएगी कि नहीं? जी। सर्वाइव सबसे नहीं बड़ी कर पाएगी। समस्या ऐसे बच्चों के साथ यही हुँ, होती है हुँ। कि उनका हुँ, सर्वाइवल हुँ। रेट बहुत कम होता है हुँ, और हुँ, हुँ। बचाना नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स के लिए भी एक बिल्कुल, बहुत बड़ा संघर्ष होता है। वो भी बच्चों के साथ संघर्ष कर रहे होते हैं उनको संघर्ष बचाने करते के हैं, हाँ। लिए। और तो मैं जब ये सदर बच्ची मिली थी हॉस्पिटल। तो क्या इसकी गर्भनाल इसके साथ लगी हुई थी? नहीं, 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 बिल्कुल नहीं लगी कोई थी। और कपड़ा बच्ची। शरीर पर रहा हो, कुछ इस तरह की आपको जानकारी मिली हो कि नहीं, बच्चे को किसी बच्ची के कपड़े में शरीर पे। लपेट के छोड़ा है या ऐसे ही छोड़ दिया है उसको? नहीं, बच्ची को ऐसे ही छोड़ा गया था। उसे बिना कपड़े पे किसी नहीं कपड़े लपेटा के। गया था। हाँ, हाँ, ऐसे ही छोड़ा गया था। और ये सदर हॉस्पिटल वालों की भी बहुत मैं उनकी आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे से सेवा किया, जबकि सदर हम हर दिन अस्पताल जाते थे। रामगढ़। सदर अस्पताल रामगढ़, और हम हर दिन जी। जाते थे और हमने कहा भी था कि अगर शिफ्ट कराना हो तो हम उसे रानी चिल्ड्रेन में शिफ्ट करा सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं कि इसकी ज़रूरत नहीं है, हम काफ़ी हैं और हम इसकी देखभाल बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन 1 हफ्ते के बाद बच्ची ने दूध पीना शुरू कर दिया था। और वहाँ पे माताएँ आती थी अपने बच्चे को दूध पिलाने, तो उसका भी दूध पी लेती थी बच्ची। और वो बहुत धीरे-धीरे बहुत अच्छे से वो रिकवर होना शुरू कर दी। मैं तो तकरीबन। इंटरप्ट थोड़ा-सा करना चाहूँगी आरती जी, आपने भी बताया यहाँ पर कि जो दूसरी माताएँ वहाँ आती थी, बच्ची को उनका हुँ, दूध भी मिल पा रहा था। तो हुँ, शायद हुँ, ये जो मदर मिल्क बच्ची को मिलता रहा, ये हुँ, उसके लिए हुँ, वरदान साबित हो गया क्योंकि ऐसे बिल्कुल। बच्चों को जो अबंडेंस स्थिति में हुँ, मिलते हैं, अगर हुँ, उनको हुँ, हुँ। किसी भी तरह से मदर मिल्क मिल जाए, तो वो उनके हुँ, लिए हुँ। अमृत तुल्य होता है। वैसे भी कहा गया है कि माँ का जो दूध है, वो एक हुँ, नवजात हुँ, हुँ। शिशु के लिए अमृत से कम नहीं होता है। तो निश्चित तौर बिल्कुल, पर उन माँओं का बहुत बड़ा योगदान है इस बच्ची को योगदान। हाँ, बचाने के हाँ, लिए जिन्होंने हाँ, अपना हाँ। मिल्क प्रोवाइड किया सही बच्ची के लिए। सही कहा आपने। और चाइल्ड लाइन वाले चौबीसों घंटा सुबह और शाम की ड्यूटी में रहते थे। हम हर दिन जाते थे। बच्ची का नाम हमने भूमि रखा था। और बहुत बच्ची मतलब बिल्कुल जैसे जब वो बच्ची ठीक हो गई और हम उसे करुणा आश्रम में हमने उन्हें उसे शिफ्ट किया। उसके बाद सच में लगा था जैसे हमने बेटी को विदा किया, वैसे एहसास हमें हो रहा था। तो ज़ाहिर-सी जी। बात है कि ये संवेदना जो है ना मोनिका जी, ये हर किसी के अंदर होनी चाहिए। अब मैं आपको ये बता दूँ कि उस जब वो बच्ची ठीक हो गई तो कितने लोग सामने आए कि मुझे बच्ची को गोद लेना है। तो आप ये देखिए कि एक तरफ लोग बच्चे को फेंक देते हैं और दूसरी तरफ इतने लोग निकल कर आते हैं कि मुझे बच्चे को लेना है। तो कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है। तो हम सबको सामने आना चाहिए और
इस पे इसकी मदद करनी चाहिए। और जो तो आपकी जो फॉलो अप अभी वो होती है, बच्ची क्या पूरी तरह से ठीक है? करुणा आश्रम रांची बिल्कुल। में आपने हाँ, हाँ। उसको शिफ्ट कर दिया है वहाँ। हुँ, 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 लेकिन हुँ। अभी क्या वो ठीक से रिस्पॉन्ड कर रही है? बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करे, बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है और बहुत ही खूबसूरत बच्ची है, प्यारी-सी बच्ची धीरे-धीरे बढ़ रही है और हम लोग बस 1-2 महीने में उसे लीगली फ्री कर देंगे और फिर वो एडॉप्शन में चली जाएगी बच्ची। एक्चुअली मैं तो यही हमारे दर्शकों के लिए जानना चाहूँगी, क्योंकि हमारे पास ऐसी बहुत सारी क्वेरीज़ आती हैं जो एडॉप्शन से हुँ, हुँ। रिलेटेड होती है। तो हुँ, हुँ, मैं हुँ। उनके लिए ये जानना चाहूँगी कि ये जो लीगली फ्री जो टर्म इस्तेमाल की जाती है या एडॉप्शन के लिए जो बच्चे दिए जाते हैं, तो इस ये क्या है एक्चुअल में? इसको अगर आप थोड़ा तफ़सील से बताना चाहें तो? देखिए ये जो लीगली फ्री होता है ना मोनिका जी, हमारे पास जैसे हम सीडब्ल्यूसी के पास ये पावर बिल्कुल नहीं होता है कि वो अडॉप्शन के लिए किसी को भी बच्चे को हैंड ओवर करें। वो सिर्फ़ उनके पास ये पावर दी जाती है कि आप बच्चे को लीगली फ्री कर दें कि अब उसको लीगली फ्री करने के पहले भी हम उसकी अखबार में तस्वीर डालेंगे ताकि कोई भी अगर माता-पिता हो जो कहे कि वो मेरी बच्ची है और उसको अगर वो प्रूफ हो जाता है तो हम उसके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उसे दे पाएँ। लेकिन अगर ऐसा कोई भी नहीं आता है तो इसके लिए ही हम इंतज़ार करते हैं। 2 महीने के बाद फिर हम उसे लीगली फ्री करते हैं और जैसे ही हमारा लीगली फ्री का ये टर्म पूरा होता है तो बच्ची साम में डाल दी जाती है और वहाँ पे जैसे करुणाश्रम ये लोग अपना लेते हैं कि ये एडॉप्शन सेंटर एक तरह से हो गया। जैसे ऑनलाइन आवेदन करके जो पेरेंट्स जो भी दंपत्ति की जब टर्म आती है तो उसे फिर बच्चे को सौंप दिया जाता है, सारी कानूनी प्रक्रियाएँ पूरी करके। तो ये है अडॉप्शन का लेकिन बहुत लोगों के अंदर ये मिथ है कि हमारे पास आके बहुत लोगों ने अप्रोच किया कि मुझे बच्ची को गोद लेना है, तो ये मैं बता जी। दूँ या हॉस्पिटल वाले भी अगर उन्हें भी कोई बच्चा मिलता है, तो कभी भी ये गलती ना करें कि बच्चे को अपने हिसाब से किसी को भी गोद दे दें, क्योंकि ये बिल्कुल ही कानूनन अपराध गैर है, आप कानूनी ऐसा है। नहीं कर सकते, गैर कानूनी है। हाँ। हाँ। हमारे यहाँ सेफ सरेंडर पॉलिसी है। ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चे को किसी भी वजह से पालने में सक्षम नहीं है, ऐसी कोई मजबूरी या हालात है उनके सामने, तो वो हुँ, हुँ। सीडब्ल्यूसी, जिसके आप सदस्य भी हैं, रामगढ़ जिले से आप उसका प्रतिनिधित्व हुँ, करती हैं, तो हुँ, हुँ। वहां आकर वो अपने बच्चे को सरेंडर कर सकते हैं। और वो जी। उन पेरेंट्स के पास भी 2 महीने का वक़्त होता है, अपने डिसीज़न को रिकंसिडर करने के लिए। अगर इन 2 महीनों हुँ, के दौरान भी वो अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं कि हमें वो बच्चे को नहीं पालना है, तो उसके हुँ, बाद हुँ। उस बच्चे को भी अडॉप्शन के लिए लीगली फ्री कर दिया जाता है, राइट? जी, तो जी, बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जब हमारे यहाँ ये सेफ सरेंडर का ऑप्शन है लोगों के पास, सरकार ने ये हुँ, मुहैया करवाया है, फिर ऐसी हुँ, क्या हुँ। बात है कि पेरेंट्स उस ऑप्शन को ऑप्ट नहीं करते हैं, उस विकल्प को नहीं अपनाते हैं और अपने बच्चों के लिए इतना तकलीफ़देह रास्ता चुनते हैं, बच्चों को बहुत ही जानलेवा हालात में छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों हुँ। करते हैं पेरेंट्स? आपको क्या समझ में आता है इसको लेकर? देखिए, मोनिका जी जब ऐसे चाइल्ड वेलफेयर कमिटी में आने से पहले मैंने आपके साथ भी बहुत काम किया है और इसके पहले मैं सामाजिक कार्यकर्ता रही हूँ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही बताता है कि ज़्यादातर जो बच्चे इस तरह से फेंक दिए जाते हैं, उनका सेफ सरेंडर नहीं होता है, उसके पीछे 2 ही कारण होते हैं। पहला कि जो बिन ब्याही माताएँ होती हैं, वो समाज के डर से ऐसा करती हैं ताकि लोगों को पता ना चल सके। और दूसरा जी, होता है कि अनचाहा गर्भ, जिसे आप अबॉर्ट नहीं करा पा रहे हो और आपको जन्म देना ही है और वो किसी भी तरह से बच्चे से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ये 2 स्थिति में लोग ऐसा करते हैं। लेकिन जो आपने 2 कारण बताए इसमें अनवांटेड प्रेगनेंसी के बारे में और अनवेड मदर के बारे में, तो क्या हुँ, सेफ हुँ। सरेंडर की जो पॉलिसी है या सेफ सरेंडर का जो विकल्प है, क्या इन पेरेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं है? बिल्कुल है। आप सेफ सरेंडर आप अगर आप जिस तरह से बच्चे को झाड़ियों में डाल दे रहे हैं, आप होम्स में डाल के आइए, आप हॉस्पिटल में छोड़ के आ जाएँ। तो भी कम से कम बच्चे तो सेफ रहेंगे ना। आप अगर सामने नहीं आना चाहते, पिक्चर में अपने आप को नहीं लाना चाहते, तो बहुत सारे तरीके हैं, जिसे आप अपना के बच्चे को तो सेव कर सकते हैं। लेकिन जो जी, बच्चे जी। जहाँ-तहाँ जहाँ तक मेरी जानकारी है कि प्रक्रिया पूरी तरह से गोपनीय रहती है, तो चाहे अनवेड मदर का मसला हो या अनवांटेड हुँ, प्रेगनेंसी किसी और वजह से हो, दोनों हुँ, ही हुँ, हुँ। हालातों में कभी भी पता नहीं चलेगा कि किन पेरेंट्स ने अपने बच्चे को सरेंडर किया, उसमें बच्चा भी सकुशल रह जाएगा और बिल्कुल, पेरेंट्स बिल्कुल, कानूनी बिल्कुल। अड़चनों में भी नहीं पड़ेंगे।
जी, सही कहा जहाँ आपने। तक और मेरा ये कहना है कि हम हमें जो भी सुन रही हैं या जो भी सुन रहे हैं तो वो बाकी लोगों को भी जागरूक करें कि कोई भी लड़कियां अगर इस तरह से मिलती हैं तो उन्हें हम समझाएं कि पहला तो इस तरह का पोजीशन केसेस आए ही ना, और अगर आ भी जाता है तो कम से कम जी, बच्चों के साथ अन्याय ना होने दें। ये बिल्कुल, सोच, बिल्कुल। ये सेंसिटिविटी होनी चाहिए सबके अंदर। जी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आरती जी। बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। मुझे विश्वास है कि जो भी दर्शक ये देखेंगे वो निश्चित तौर पर आपके मैसेज को आगे इसको अपने सर्कल में शेयर करेंगे ताकि किसी भी ज़रूरतमंद को इस मैसेज की वजह से एक जानकारी उनकी बढ़ेगी और वो बच्चे को इधर-उधर अबंडन करने की बजाय सीडब्ल्यूसी के पास आकर बच्चे को बिल्कुल, सेफली सरेंडर। बिल्कुल। जी, मोनिका आप जी, कुछ मैं कहना लास्ट चाह में, रही हैं? हाँ, 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 मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से भूमि हमारी बच्ची थी वैसे ही हर बच्चा को हर कोई अपनाना चाहता है, और हर बच्चा ये सोचता है जैसे सीडब्ल्यूसी हमें लगता है कि वो हमारी बच्ची है, तो बच्चे को लोग अपनाते हैं, तो उसे प्लीज इधर उधर ना फेंके, उन्हें अच्छे स्थान पे जहाँ वो सुरक्षित रहे वहां पे वो छोड़ के जाएं, ताकि बच्चे को हम अपना लें और उसे सेफ जगह पे रख सके। इस पे सबको ही ध्यान दें। धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।